दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे आज के सेशन में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं लेटर्स। देखिए अभी रिसेंटली आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं 10th 12th 11th वहाँ पे लेटर्स ज़रूर जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग आज जो है शुरू करने वाले हैं लेटर्स। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटर्स। आपके हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो होता है आपका फॉर्मल लेटर्स, पहले टाइप के लेटर्स क्या कहलाते हैं फॉर्मल, और दूसरे कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर्स कौन कहलाते हैं? फॉर्मल लेटर वो है जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ऑफिशियली पत्राचार करने के लिए जो लेटर हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं वो है कहलाते हैं आपके फॉर्मल लेटर, जो बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर में जो पत्राचार किया जाता है कलेक्टर को, एसडीएम को, एसपी को, किसी को भी गवर्नमेंट बॉडी को जो हम लोग पत्राचार करते हैं वो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। और इनफॉर्मल लेटर को हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं। आप अपने फादर को लिख रहे हैं, ब्रदर को लिख रहे हैं, फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को। ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं कौन से? पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम लोग बेसिकली एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं फॉर्मल लेटर। तो आज हम लोग क्या करते हैं एक लेटर जो है कवर करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर या एसपी एसडीएम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। तो देखिए आपके एरिया में लाउड स्पीकर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको कलेक्टर, एसपी या एसडीएम। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको एक तो क्वेश्चन में क्या पता चल जाता है कि आप किसको लेटर भेजने वाले हैं, एक बात तो ये। दूसरा आपको काम क्या है, तो काम क्या है आपको क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। तो ये लाउड स्पीकर का रिस्ट्रिक्शन बैन करने के लिए आपको लेटर लिखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए ये एक सबसे पहले तो आपको पैटर्न देखना है। ये देखिए टॉप पैटर्न में लेफ़्ट साइड में आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ता है जो आपका सेंडर का एड्रेस होता है। ठीक है, ये कहलाता है आपका सेंडर एड्रेस। ठीक है, मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं क्लास 12th का क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ, और मुझे अपने कॉलोनी में दिक्कत हो रही है। तो मैं जिस जगह का आपका रहने वाला हूँ, मैं अपना एड्रेस जो मैं भेज रहा हूँ जहाँ दिक्कत है उसका एड्रेस हमारा क्या कहलाता है, सेंडर, भेजने वाला। ठीक है, तो मैं मान लीजिए मैंने अपने मैहर का एड्रेस लिया, कोई भी इस तरीके से। एक तो आपका जो हाउस नंबर रहता है और आपके कॉलोनी का जो नाम, और उसके बाद मैहर एमपी या जहाँ पर भी। तो यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो आपको क्या है क्वेश्चन में हो सकता है वो मेंशन हो। यदि क्वेश्चन में मेंशन होगा तो आपको वही एड्रेस मेंशन करना है जो क्वेश्चन में है। यदि नहीं दिया है तो कोई भी आप इमेजिनरी अपने मन से कोई भी काल्पनिक दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, ये देखिए स्पेस छूटा है, और फिर आपको मेंशन करनी है कोई भी डेट। फिर वही है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि डेट कौन सी लिखना है, तो डेट में बहुत श्योर रहना आपको। डेट यदि क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक दे रखा है यदि क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन की डेट ही लिखना है। बट यदि डेट मेंशन नहीं है तो आप कोई भी डेट अपने मन से, ये पूरा इमेजिनरी जो भी आप डेट चाहें, ठीक है, वो डाल सकते हैं। ध्यान रखना है आपको इसी पैटर्न से 15 सितंबर 2023 इस तरीके से जो भी डेट है वो डालना है। आपको इस तरीके से मेंशन नहीं करना है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से पहले आपको डे, फिर जो मंथ है, और फिर ईयर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको देता है किसको एड्रेस कर रहा है, कलेक्टर को, एसडीएम को। ये भी पूरा डिपेंड है कि आपके क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने सेंडर एड्रेस मेंशन किया, फिर आप उस डेट, तो ये दो डेट कौन सी हैं, जिस डेट को आप क्या कर रहे हो, पत्र लिख रहे हो, राइटिंग डेट है ना। तो ये पत्र आप कलेक्टर को लिख रहे हो, मान लीजिए आज लिख रहे हैं तो आज की डेट मेंशन करिए। और फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये आपका है डेजिग्नेशन, जो भी आपकी पोस्ट है वो आपको मेंशन करना है। किसको लिख रहे हो, कलेक्टर को, एसपी को, एसडीएम को, जिसको भी लिख रहे हो वो आपको डेजिग्नेशन, और जिस जगह उनका ऑफिस है या जिस जगह आप जो है इसको लिखना चाह रहे हो वो आपका ज़िला, तहसील जो भी है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये देखिए कॉमन फॉर्मेट है,
आपको ध्यान रखना है सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर आपको बीच में डेट, स्पेस के साथ आपको जो भी पोस्ट और जिस जगह है उसको आपको लिखना है। फिर देखिए आपको यहाँ मेंशन करना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा कि मेनली क्वेश्चन क्या है, आपको इम्पोज करना है, लगाना है रिस्ट्रिक्शन किस पे, लाउड स्पीकर पे। तो एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। तो देखिए अगर आप ध्यान दें, बहुत ध्यान दें, तो ये आपको यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर पे रिस्ट्रिक्ट करना है। ये आपके क्वेश्चन में ही क्या है मेंशन है, देखिए रिस्ट्रिक्टिंग ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। तो आपको यहीं से सब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट, अब देखिए चूँकि मैं कंप्यूटर में लिख रहा हूँ तो ये थोड़ा सा वर्ड एक लाइन में ही नहीं आ रहे हैं, तो आपको कोशिश करना है कि ये एक लाइन में ही आ जाए, ठीक है। फिर इस तरीके से सर, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी इस तरीके से आप जिनको भी, मान लीजिए यदि वहाँ पे लेडी कलेक्टर एसडीएम है तो आप मैडम करके इस तरीके से रिस्पेक्टेड मैडम, जो भी आपका एड्रेसिंग है, इसे हम सैल्यूटेशन भी कहते हैं, ठीक है, अभिवादन। तो वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। और फिर यहाँ से शुरू होता है आपका ये पार्ट, आपका यहाँ से जो शुरू होता है मेन, वह कहलाता है आपका बॉडी पार्ट, जहाँ पे आपका मेन कंटेंट रहता है, ठीक है। तो देखें ज़रा मेन कंटेंट क्या है, ये आपको क्या कह रहा है, आई बैक टू स्टेट दैट आर एग्जामिनेशंस आर नियर। तो देखिए ये पूरी लाइन आई बैक टू स्टेट, ये लाइन आपकी बहुत कॉमन है कि मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि, क्या कहना चाह रहा हूँ कि आवर एग्ज़ामिनेशन आर नियर, मतलब मेरे जो एग्ज़ाम है वो बहुत करीब हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट पीपल प्ले ऑन लाउड स्पीकर्स। तो देखिए ये भी बहुत कॉमन लाइन है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। तो देखिए ये लाइन भी क्या है, पूरी कॉमन है, ठीक है। आपने जोड़ा क्या, आपने केवल जोड़ा पीपल प्ले ऑन लाउड स्पीकर्स ऑन एवरी ओकेज़न। तो लोग क्या करते हैं, लोग लाउड स्पीकर प्ले करते हैं ऑन एवरी ओकेज़न, मतलब हर अवसर पे उन्हें, जहाँ भी बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई भी छोटे छोटे इवेंट्स हैं, तो आपके एरिया में लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं, है ना। और ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम के लिए, क्या करते हैं, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए, एंड टिल लेट आवर्स इन द नाइट, टिल मतलब तक, और देर मतलब कई घंटों तक, इन द नाइट मतलब लेट नाइट तक वो लाउड स्पीकर प्ले करते हैं। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन आवर स्टडीज़। और ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन आवर स्टडीज़। और ये लगातार लाउड स्पीकर जो लोग प्ले करते हैं उससे बहुत सारा डिस्टर्बेंस हमारी पढ़ाई में हो जाता है। हेंस, इसलिए ये लाइन भी देखिए पूरी कॉमन है, आप हर जगह के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हेंस आई रिक्वेस्ट यू, तो जिस भी बॉडी को आप लिख रहे हो तो लास्ट में आप लिखते हो, इसलिए मैं आपसे क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। और फिर वही बात कि आप इसको क्वेश्चन से लिख सकते हैं, जो भी आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है, रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर टिल आर एग्जामिनेशंस आर ओवर, कि रिस्ट्रिक्ट करिए, रोकिए लाउड स्पीकर को, ये कलेक्टर एसपी जिसको भी लिख रहे हैं, टिल एग्जामिनेशंस आर ओवर, जिसमें भी क्वेश्चन में पूछा कि एसडीएम को लिखना है, कलेक्टर को, जिसको भी, ठीक है। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और जो भी वहाँ पे नाम, यदि देखिए कोई नाम वहाँ पे दे के रखता है क्वेश्चन में गिवन, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डालना है, अदरवाइज़ कोई भी आप काल्पनिक नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये तो था आपका लाउड स्पीकर्स का। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कुछ लाइन बहुत कॉमन है, जैसे शुरुआत में आप इस तरीके से हर लेटर में इस तरीके से शुरुआत करते हैं, आई बैक टू स्टेट दैट और जो भी इशू है वहाँ पे आप अपनी लाइन ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे लाउड स्पीकर का है तो आपने बताया कि आई बैक टू स्टेट दैट आवर एग्जामिनेशंस आर नियर। अगर ये है, मान लीजिए किसी वाटर बॉडी का है कि वाटर सप्लाई नहीं है ना हमारे एरिया में, तो आप क्या लिखेंगे, आई बैक टू स्टेट दैट इन आवर कॉलोनी वाटर सप्लाई इज़ नॉट प्रॉपर। तो इस तरीके से जो इनिशियल सेंटेंस हैं इनको आप प्रैक्टिस करके रख सकते हैं, और जो भी दूसरा आपको लेटर आए उस पर जोड़ सकते हो। इसी प्रकार से जैसे आप मान लीजिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का है, तो आप क्या कहोगे, आई बैक टू स्टेट दैट इन आवर कॉलोनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ नॉट प्रॉपर। इस तरीके से ये लाइन क्या कर सकते हो, आप
जोड़ सकते हो। नॉट प्रॉपर, क्या प्रॉपर नहीं है, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर नहीं है, इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। या इसी लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि, ठीक है। अब आप कुछ जोड़ सकते हैं, इन आवर कॉलोनी या इन आवर एरिया वाटर सप्लाई इज़ नॉट प्रॉपर, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी, या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ नॉट प्रॉपर। तो ये कॉमन लाइन है जो आप जोड़ सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ नॉट, ठीक है, इस तरीके से आप, ये कॉमन लाइन है। और लास्ट में आपको जो कह रहा है तो आप इस लाइन को जोड़ सकते हो, हेंस आई रिक्वेस्ट यू, क्या करना है, बैन करना है लाउड स्पीकर, तो आप क्या लिखोगे, आई रिक्वेस्ट यू टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है। आपको यदि विषय हो गया कि वाटर सप्लाई बढ़ाना है तो क्या, हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू इंक्रीज या मेंटेन द वाटर सप्लाई, इस तरीके से। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का आया तो वाटर सप्लाई की जगह आप कर सकते हो मेंटेन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो ये देखिए कुछ कॉमन लाइंस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए शुरू में आपको पता, सबसे ऊपर आप डालते हो सेंडर एड्रेस, ठीक है, ये कॉमन है सब जगह। फिर उसके बाद आपको पता है डेट मेंशन करते हो, फिर जो रिसीवर का एड्रेस है जिसको आप लिख रहे हो उसको करते हो। फिर आपका सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद आपका सैल्यूटेशन सर मैडम आएगा, और उसके बाद आप मेन बॉडी मेंशन करते हो, और उस बॉडी में आपको ये कुछ लाइनें कॉमन रूप से ध्यान रख लेनी है। और लास्ट में आप थैंक यू करके अपना जो है नेम है वो मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत आसानी के साथ कोई भी लेटर यदि आपसे पूछा जाता है तो उसको आप कर सकते हो। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।